डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। गोरीवाला के मोडी के श्री लाल बाबा कुटिया में 13वें नवरात्रि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों की लगातार भीड़ लगी हुई है। लोग श्री लाल बाबा कुटिया की इस पावन धरा पर नतमस्तक हो रहे हैं। जानकारी देते हुए गुरजीत सिंह ढिल्लों क्लब प्रधान ने बताया है कि हर साल की भांति इस बार भी नवरात्रों पर श्री लाल बाबा कुटिया में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर लंगर भंडारे के साथ साथ हर रात्रि को हवन यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना बाबा श्री लाल बाबा कुटिया अपने आप में लोगों को आकर्षित कर रही है, जहां पर बाबा श्री कोमल दास जी के पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और भक्तों की ओर से भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी विशेष पूजा पाठ में हवन किया जाता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश जैसे कई मौक़ों पर हवन का प्रावधान है। वहीं जब बात नवरात्र की हो तो इस हिंदू धर्म का खास त्यौहार माना जाता है, जो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर कन्या पूजन तक पूरे 9 दिनों तक चलता है। साल में वैसे तो 4 बार नवरात्रि पड़ती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का खास महत्व होता है। नवरात्रि में भगत पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में हवन करने के बाद ही इसका पूर्ण फल मिलता है। जानकारी देते हुए पूज्य बाबा जी ने बताया कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उसका आशीर्वाद पाने के लिए भगत 9 दिनों का पूजा पाठ करने के साथ साथ हवन यज्ञ मंत्र का जाप करते हैं और जहां पर हवन करने की सरल विधि के जरिए भगत बेहद आस्था के साथ यहां पर पहुंचते हैं, जहां पर श्री लाल बाबा कुटिया में रात्रि में जो जिस तरीके से भव्य तरीके से पूरे कुटिया को सजाया गया है, लोगों को आकर्षित कर रही है और अपनी तमाम उन मन्नतों के साथ भगत यहां पर पहुंचते हैं, जहां पर बाबा श्री कोमल दास जी के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम का हर बार आयोजन किया जाता है, जहां पर क्लब सदस्य गुरलाल ढिल्लों, गुरजीत सिंह ढिल्लों, मोडी सुखविंदर सिंह, सेवादार सुखमंदर, बद्रीलाल सहारन, मोटा पन्नीवाला से तमाम जो क्लब सदस्य हैं वो हर साल इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से करवाने के लिए आसपास की संगतों का सहयोग लेते हैं और हर शनिवार को काली देवी का भोग भी लगाया जाता है। लेकिन इस नवरात्रि के 9 दिनों के कार्यक्रम में रोज़ाना लंगर भंडारे के साथ साथ हवन यज्ञ भी आयोजित किए जाते हैं, जहां पर बाबा जी के सानिध्य में तमाम यहां पर पहुंचे श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं और दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था का केंद्र बनी श्री लाल बाबा कुटिया अपने आप में एक अनूठी मिसाल पैदा कर रही है, जहां पर श्री बाबा कोमल दास जी लोगों को अपने वचनों से निहार कर रहे हैं, तो वहीं पर लोगों को गौ सेवा से जुड़ने की भी अपील की जा रही है। आपको बता दें, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में बाबा जी के श्रद्धालु हर साल यहाँ पर चल कर आते हैं और अपनी जो मन्नतें हैं वो माता के दरबार में पूरी करवाते हैं। इस मौके पर बाबा जी ने यहाँ पर अपने प्रवचन में क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। देवते भी उसको नमस्कार करेंगे। यस दम्मे सयाम, जिसके मन में ऐसा धर्म है। कौन सा धर्म? जिसके मन में अहिंसा मीन्स किसी को दुख नहीं देना, दया, संयम, बुराई से बचना है, तप अच्छाई में लगना है।
देवावी तम नमः संति यशदम में सयावनु, देवते भी उसको नमस्कार करेंगे। यशदम में जिसके मन में ऐसा धर्म है। अब प्रश्न उठता है धर्म क्या है, किसको धारण करना है। प्रश्न उठता है किसको धारण करना है, धर्म क्या है। धर्म उस वस्तु को, उस आचरण को, उस कायदे को, उस कानून को कहते हैं जिसको धारण करने से जीव अपने मूल को पहचान ले। क्या है धर्म, क्या है जिसको धारण करने से जीव अपने मूल को पहचान ले, अपने आत्म स्वरूप को जान ले, परमात्म स्वरूप को जान ले, अपने इष्ट को जान ले, अपने गुरु को जान ले। उस वस्तु को क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। धर्म किसको कहते हैं, जिसको अपनाने से जीव अपने मूल से दूर चला जाए, चेतन अवस्था से जड़ की ओर चला जाए, प्रभु से माया की तरफ चला जाए, भौतिक में भौतिकवादी हो जाए अध्यात्म से, उस वस्तु को धर्म कहते हैं। उसको धारण करने से अपने मूल से बिछड़ जाता है जीव, इसीलिए वो धर्म है। और जो प्रभु की तरफ मिलाए अपने आत्म की, अपने को जानना ही, आत्म को जानना ही परमात्मा को जानना है। कहे कबीर हम राम की अंश, तो आत्म जो है प्रभु तुल्य है, प्रभु स्वरूप है, प्रभु, तो उसको जानना है। जो सत्य चित्तानंद है, सत्य मीन्स जो सदा चित्त चेतनावान है, आनंदमय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है जो हमेशा है, शिवम कल्याणमयी है, सुंदरम आनंददायक है। सत्यम शिवम, उस अवस्था को प्राप्त करना है। आत्मा की वो अवस्था है, परमात्मा की वही अवस्था है। तो उसको प्राप्त करने से क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। उसको क्यों प्राप्त करना है, आनंद की प्राप्ति होगी। जो भौतिकवादी जीवन है उसमें आनंद देखते हैं, पैसा आ जाए आनंद हो जाएगा, प्रतिष्ठा बन जाए आनंद हो जाएगा, कार्य व्यवहार हो जाए आनंद हो जाएगा, पुत्र पिया नाते संबंधी हो जाए आनंद हो जाएगा। ऐसी सोच रखना अज्ञानता। क्या है, उसको क्या कहेंगे, अज्ञानी है जो भौतिक वस्तु में शाश्वत सुख ढूंढता है। इससे उल्ट जो आत्म स्वरूप में प्रभु मिलने से, क्योंकि जीव उसका अंशी है प्रभु का, उसको मिलने से प्रभु को, आत्मा को परम आनंद प्राप्त हो, शाश्वत आनंद, उसको क्या कहेंगे, ज्ञानी। जो अपने आत्म स्वरूप को ढूंढने के बाद प्रभु नाम जपने में आनंद खोजता है, आत्म ज्ञान में आनंद खोजता है, उसको क्या कहेंगे, ज्ञानी। इससे उल्ट क्या है, जो भौतिक वस्तु, संसार की वस्तु है, पुत्र है, धी है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, कारोबार है, अनेकों किस्म के पदार्थ हैं, उसमें जो आनंद खोजता है, ये मिल जाए आनंद हो जाएगा, ये मिल जाए आनंद हो जाए, उसको कहेंगे ज्ञानी है। गलत जगह से गलत चीज और चीज खोज रहा है। मिट्टी में से तेल, जैसे बालू से रेते में से तेल नहीं निकलता, तो जो निकालेगा उसको फिर वो मूर्ख किया जाता है। तो जो यहाँ से जो चीज मिल ही नहीं सकती उसमें से ढूंढना, भौतिक में से जो सुख परमानंद को ढूंढता है वो मूर्ख कहा जाता है। जो आत्मानंद में, आत्म में अध्यात्म में खोजता है आनंद को, वो ज्ञानी। तो कई दिन से आप चर्चा कर रहे थे कर्म योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की। तो उसमें भक्ति योग में थोड़ा काफी लंबा इसीलिए मैंने किया था कि ज्यादा जो बच्चे होते हैं अनुसरण करने वाले, तो भक्ति योग वाले होते हैं। तो भक्ति योग में जो मूल बात क्या थी, स्वाध्याय। कहाँ से शुरू करना है, स्वाध्याय से, एकाग्रता से। स्वाध्याय करने से क्या, अपने आप को जानता है, जीव समझता है, उसको पता चलता है भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है, किसकी करनी है।
भक्ति के क्या क्या लक्षण हैं, भक्ति करने के लिए क्या क्या विशेषताएं धारण करनी पड़ती है। जैसे झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना, संयम में रहना, ब्रह्मचार्य में रहना है, भौतिक पदार्थ से दूर हटना है, ज़्यादा प्रभु में चिंतन लगाना है। ऐसे ऐसे जो रूल्स हैं, इसमें से एक रूल है झूठ ना बोलो, सच बोलो। इस पे बड़े ही द्वंद्व है। बच्चे अक्सर मैंने प्रश्न करते हैं भी सानू जी कारोबार में झूठ बोले बिना सरदा नहीं या आदतें इतनी हैं, तो इसीलिए भी झूठ बोलना पड़ जाता है। एक बच्चा कहने लगा मेरा कारोबार ऐसा ही, मैं झूठता बोलता हूँ, तो बाद में 2-3 बारी राम 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 कह देना, उससे मेरे को पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। एक बारी मैं एक बच्चे के पास गया, उसको मैंने कहा भी आप कहीं जाके आना है, मेरे साथ चली। तो उसको छुट्टी नहीं मिलती थी और ड्यूटी करता था अपनी। उसने बड़ा ही जोर से, मैंने कहा कि तू मेरे साथ चलना है, तेरे को छुट्टी कैसे मिलेगी? वो कहना कोई बात नहीं, अपना रोज का काम है छुट्टी लेने का 1 मिनट का। अपने बड़े साहब को फोन किया, कहना जी मेरी श्रीमती के बड़े जोर की दर्द उठ खड़िया है, पथरी का, इस करके मैं तो आया नहीं आना। मैं तो वो बहुत छीटी ले जा हॉस्पिटल, कोई गल नहीं, आप काम तो रोज ही करना है, रहन जाना है अपनी मौत का। वो मेरे साथ चले गया, खूब कुल्फियाँ खाइयाँ, काम घूमते फिरते रहे। मैंने कहा कि तू झूठ क्यों बोलिया? कहना जिसके बिना काम नहीं चलता, इसके बिना काम नहीं चलता। कि हम तुम कैसे मेरे साथ चलो, तो नाले कहते होंगे भी साधु संतां के नाल जाने से, संग करने से पुण्य लगता, उसका मन पुण्य भी लगूगा। वो तो ठीक बात है, पुण्य लगेगा, लेकिन जो बड़ा सारा लल्ला रोड़िया है उसका जो पाप भी तो लगेगा ना। तो ऐसा है। तो समाज में क्या है, शास्त्र क्या कहता है? दानानां श्रेष्ठ अभेभ्यानंद सच्चे सुवानुद्यमयन्ति तवे सुवातो बम चेरे लोग में सामने नाय होते। दानानां श्रेष्ठ, दानों में श्रेष्ठ क्या है? अभेदान, किसी को